हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 22 तक पिछले वीडियो पार्ट 2 वीडियो केमिस्ट्री का जो डाले हैं उसमें करा दिए थे क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो आज 23 देखेंगे इस वीडियो में, और वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। बायो करा दिए हैं और केमिस्ट्री ये भी करा रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है BCC 2025 के नाम पर। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारा वीडियो देख सकते हैं। तो आज चलते हैं क्वेश्चन 23 पर और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर H2S is used with fresh precipitate of H2S3 as, तो ये सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज इम्पोर्टेंट इन स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ब्रोनियन मोशन होगा। और टिंडल इफेक्ट जानते होंगे, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, स्मॉल पार्टिकल्स जैसे कि कोई भी आएगा इस पर स्कैटर करेगा। सरफेस केमिस्ट्री में ये दिया गया है, स्मॉल पार्टिकल से टकराकर ये लाइट को स्कैटर करता है, वो टिंडल इफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर H2S, SO2 और H2O का दिया गया है ये तीनों। फिर द हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया है ये इक्वेशन। तो यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे, फिर हीट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, तो आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्टेंट देख रहे होंगे, हीट ऑफ रिएक्टेंट हो गया 2 इंटू H2S का दिया गया है इतना, तो ये हो गया इतना, H2S का इतना हो गया। फिर यहाँ पर SO2 का दिया गया है इतना, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा इतना -81.30। हीट ऑफ रिएक्टेंट निकल गया, फिर हीट ऑफ रिएक्टेंट ये निकल गया, फिर हीट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हीट ऑफ प्रोडक्ट 2 इंटू प्रोडक्ट साइड में दिया गया है यहाँ पर 3S का, इसका तो एलिमेंटल फॉर्म में हीट ऑफ रिएक्शन 0 होता है, तो यहाँ पर ओनली H2O का लेंगे। तो 2 इंटू H2O का दिया गया है 2 इंटू -68.40, तो यहाँ पर 2 इंटू -68.40 करेंगे तो ये आएगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट आ गया। फिर दोनों को माइनस कर देंगे, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो हीट ऑफ प्रोडक्ट हो गया ये, हीट ऑफ रिएक्टेंट हो गया ये, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका वैल्यू ये आ गया। माइनस करने पर प्लस माइनस करेंगे, इसका राइट आंसर ये हो गया। तो इसका राइट आंसर 25 का बी हो गया। इजी क्वेश्चन है, अच्छा से देख लें। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड H2CO3 HCN NH2CO NH2 CH2। तो विच वन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका राइट आंसर यूरिया होगा, ऑप्शन सी। यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बन शो कैटिनेशन सिंस इट हैज बैलेंस ऑफ 4, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज हाई, atomic radius is small, it can bond with oxygen and hydrogen। तो इसका राइट आंसर बी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी इज हाई। क्वेश्चन नंबर 29,
द फ्लोइंग कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी, बेंजोइक एसिड C6H5COOH बेंजोइक एसिड होगा, या नेप्थलीन होगा, या आयोडीन होगा। ये सब अगर ऑप्शन में होगा तो सब्लिमेशन ये सब का होता है C2Cl6 हेक्साक्लोरोइथेन, जिसको कैम्फर भी कहते हैं, इसको हिंदी में कपूर कहते हैं। ये अगर ये सब रहेगा ऑप्शन में तो ये सब्लिमेशन करेगा। इसका राइट आंसर 29 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द फर्स्ट क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल यूज्ड बाय स्वेट? SiO2, सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च। तो कैल्शियम कार्बोनेट यूज किए गए थे स्वेट के द्वारा। ये लर्न कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, द स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सॉलिड होगा स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज लिक्विड हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, लेसेग्नेस टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर टेस्टिंग इट्स प्रेजेंस। तो ये जो टेस्ट होता है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए होता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी है ऑप्शन में वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। तो ये होगा नहीं, फॉस्फोरस इसका राइट आंसर होगा। ये फॉस्फोरस यूज नहीं होता है लेसेग्नेस टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज वुड स्पिरिट? तो वुड स्पिरिट मिथानॉल को बोलते हैं। राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 में फार्मूला पूछा है, CnH2n+2O इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कानोन्स, अल्काइल, अल्कोनेट्स। तो ये इथानॉल का होता है C2H5OH। तो इसको अगर लिखेंगे इस तरह CnH2n+1OH, अगर इस n की जगह पर 2 लेंगे तो C2, यहाँ पर 2 2 4 + 1 5 H5OH। तो यहाँ पर फार्मूला में दिया गया CnH2n+2O। यहाँ पर एक यहाँ O को यहाँ पर प्लस कर देंगे, CnH2n, यहाँ O को, ये हाइड्रोजन है उसको एक प्लस कर देते हैं, +2 और O हो गया। तो इसका राइट आंसर सी हो गया, अल्कानोल्स। क्वेश्चन नंबर 35, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड विथ एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ कंपाउंड विथ एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज, तो इसका फार्मूला होता है 2n, n होगा कायरल कार्बन। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिस ग्रुप सोज प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर ये जो दिए हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट याद कर लें, एक भी याद रहेगा प्लस आई या प्लस माइनस आई, तो आप एलिमिनेट करके इसको ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। प्लस आई में याद कर लें CH2-, NH-, O-, C+O-, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, CH3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इस तरह याद कर लें। तो यहाँ पर नाइट्रोसाइनाइड एल्डिहाइड माइनस आई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच वन विल हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, मिथाइल कटायन, CH3 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन में 3
3 दूनी 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि इवन नंबर है। अब मिथाइल एनायन CH3 माइनस चार्ज, तो यहाँ पर भी 3 दूनी 6 और 2 लिए हुए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर मिथाइल रेडिकल CH3 रेडिकल मतलब कि एक होता है तो रेडिकल हो गया, 2 हो गया तो लोन पेयर हो गया, ये हो गया 1 लोन पेयर। रेडिकल सिंगल होता है तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका राइट आंसर C हो गया। फिर लास्ट डी में मीथेन जो कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो इवन नंबर है, तो इसका राइट आंसर C। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर ऑफ चेन आइसोमर ऑफ ऑक्टेन आर, तो C8 का पूछा है, इसका राइट आंसर 18 होगा। इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं कि अगर ब्यूटेन पूछेगा तो इसका 2 होता है चेन आइसोमर, पेंटेन पूछेगा तो इसका चेन आइसोमर 3 होता है, हेक्सेन पूछेगा तो उसका 5, और हेप्टेन पूछेगा तो उसका 9 होता है। ये याद रखें, एग्जाम उतना बनाने का टाइम मिलेगा नहीं, ये आप इस तरह याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया C4 C5 C6 C7 C8 का, यहाँ पर ऑक्टेन का पूछा है तो 18 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ ऑल द पॉसिबल कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन द वन विथ द फॉलोइंग एंगल ऑफ रोटेशन इज मोस्ट स्टेबल, तो यहाँ पर कन्फर्मर से ये क्वेश्चन है, कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन, तो यहाँ पर 60 डिग्री से रोटेट करता है, तो इसका राइट आंसर जब भी इसको बनाते होंगे तो ये 60 डिग्री से रोटेट करना पड़ता है। गॉज फॉर्म, एंटी फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 40 स्टार्टिंग विथ CH3 COO के कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लिबरेट्स द फॉलोइंग ऑन कैथोड, कैथोड निगेटिव टर्मिनल होता है, तो वहाँ पर निगेटिव टर्मिनल पर किसका होगा डिपोजिशन, तो हाइड्रोजन का होगा जो कि पॉजिटिव होता है, इसका राइट आंसर C हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 क्लीमेंसन रिडक्शन यूजेज, तो यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं CO, यहाँ पर रिएजेंट पूछा है तो ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है उसको यहाँ पर ब्रेक होता है, तो यहाँ पर इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH2 का फॉर्मेशन हो गया प्लस H2O का, तो यहाँ पर रिएजेंट पूछा है तो इसका राइट आंसर A हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो ये कैटलिस्ट पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर A हो गया। PdCaCO3 प्लस लीड एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 43 द प्रोडक्ट ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, एंड सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन ब्रेक कर जाएगा एंड फॉर्म ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका राइट आंसर हो गया B ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 44 द मोनोमर फॉर द पॉलीमर विच इज यूज्ड फॉर कोटिंग कुकिंग वेसल्स टू मेक देयर सरफेस नॉन स्टिकिंग इज, तो ये आप जानते होंगे नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है, ये पॉलीमर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 द मोनोमर फॉर दिस पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सानोन, तो ये भी पॉलीमर से है, पॉलीमर चैप्टर भी देख लें एक बार, नाइलॉन 6 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस पॉलीमर इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स,
तो प्लांट्स के सेल वॉल में सेलुलोज होता है। क्वेश्चन नंबर 47, दिस कंटेन्स हाइड्रोकार्बन विथ कार्बन इन द रेंज ऑफ कार्बन 30 से लेकर कार्बन 40 के बीच में जो आता है वो पैराफिन वैक्स नहीं होता है, केरोसिन भी नहीं होता है, पेट्रोल भी नहीं होता है, बिटुमेन होता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, बर्जियस प्रोसेस कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू गैसोलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वुड, कोल प्लस हाइड्रोजन गैस, CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बर्जियस प्रोसेस में ये कोल प्लस H2 को यूज करते हैं, कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू गैसोलीन। क्वेश्चन नंबर 49, एमिनोलाइसिस ऑफ RX गिव्स अमीन। मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला मिथाइल साइनाइड का फार्मूला CH3NC को क्या बोलेंगे फार्मूला? मिथाइल आइसोसाइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है मिथाइल अमीन प्लस फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर पूछ रहा इसका प्रोडक्ट पूछ रहा, तो यहाँ पर मिथाइल अमीन तो है नहीं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फॉर्मिक एसिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज क्लोरल? CH3Cl CCl3 COCH3 CCl3 CHO CHCl3। तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 52, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ सिल्वर पाउडर गिव्स। तो इसका क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर रिएक्शन होगा सिल्वर 6 मोल सिल्वर लेंगे, 2 मोल क्लोरोफॉर्म लेंगे, तो इसका फॉर्मेशन होगा एसिटिलीन प्लस AgCl। तो इसका राइट आंसर 52 का सी हो गया। नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट 53 क्वेश्चन आएगा अगले वीडियो में। तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।